नमस्कार। चलिए, आज भारत के सबसे बड़े एडटेक जायंट्स में से एक फिजिक्स वाला के नंबर्स को डिकोड करते हैं। हाल के जो आंकड़े आए हैं ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कंपनी जो सस्ते ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से इतनी बड़ी बनी, वो अब फिजिकल कोचिंग सेंटर्स की दुनिया में इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है? क्या ये स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही है? आइए पता लगाते हैं। चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। सिर्फ एक तिमाही में यानी 3 महीनों में फिजिक्स वाला ने ऑपरेशन से लगभग 8,958 मिलियन मतलब करीब करीब 960 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। तो इस बड़े रेवेन्यू नंबर के पीछे की असल कहानी क्या है? इसे समझने के लिए हमें उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा और गहराई से देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ की नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी की कहानी है। अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ देखिए, कंपनी का रेवेन्यू साल के पहले 6 महीनों में 11,900 मिलियन से बढ़कर 15,900 मिलियन हो गया। जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो कंपनी पिछले साल लगभग 69 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वो इस साल 8.5 करोड़ के लॉस में कैसे चली गई? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। इस पहेली का जवाब पता है कहाँ है? फिजिक्स वाला के बिजनेस मॉडल में ही। दरअसल ये कंपनी दो इंजन पर चल रही है, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। और जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों इंजन बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन एक ही गाड़ी को आगे खींच रहे हैं। रेवेन्यू का ब्रेकडाउन देखिए जरा। लगभग 50-50 का बंटवारा है, 49% ऑनलाइन से और 47% ऑफलाइन से। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि फिजिक्स वाला अब सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी नहीं रही, बल्कि एक असली हाइब्रिड पावर हाउस बन चुकी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही रेवेन्यू आधा आधा हो, लेकिन दोनों बिजनेस का रोल और प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन बिजनेस एक कैश काउ है, मतलब ये पैसा बनाने वाली मशीन है जो 35 से 45% के शानदार मार्जिन पर काम करती है, और इसी पैसे से कंपनी फैल रही है। वहीं ऑफलाइन बिजनेस एक कंपाउंडिंग स्टोरी है, जिसका मार्जिन तो कम है, लेकिन ये लंबे समय में कंपनी की ग्रोथ का आधार बनेगा। और ये बात हम नहीं, बल्कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद कह रहा है। उनका ये कोड पूरी स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझा देता है। ऑनलाइन से पैसा कमाओ और उसे ऑफलाइन की ग्रोथ में लगाओ। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, कोई छोटी मोटी रेस नहीं। वैसे अगर आपको इसी तरह के डीप डाइव अच्छे लग रहे हैं, तो 1 सेकंड निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब उनके ऑफलाइन एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। आखिर ये देश भर में फिजिकल सेंटर्स का नेटवर्क बना कैसे रहे हैं, और इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, हर नया ऑफलाइन सेंटर एक प्रिडिक्टेबल मॉडल पर चलता है। पहले साल में शुरुआती इन्वेस्टमेंट की वजह से थोड़ा लॉस होता है, लगभग -6% मार्जिन। दूसरे साल तक वो सेंटर प्रॉफिट में आ जाता है, +6% मार्जिन तक। और तीसरे साल आते आते ये 13 से 15% के एक स्टेबल मार्जिन पर काम करने लगता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और यही है उनकी ऑफलाइन स्ट्रैटेजी का सीक्रेट सॉस। उन्हें नए स्टूडेंट्स ढूंढने के लिए जीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ती। 80% एडमिशन्स तो सीधे उनके ऑनलाइन स्टूडेंट बेस से ही आ जाते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कॉपी करना किसी के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। साल के पहले 6 महीने में हुए लॉस का क्या कारण था? अब जब हम उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन की जुगलबंदी को समझ गए हैं, तो इन आंकड़ों के पीछे के रणनीतिक फैसलों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। साल के पहले 6 महीने में फिजिक्स वाला ने विज्ञापन पर लगभग 174 करोड़ रुपए खर्च किए, जो पिछले साल के 160 करोड़ से कहीं ज्यादा है। सवाल है, आखिर क्यों? और ये रहा जवाब सीधा मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है। साल भर थोड़ा थोड़ा खर्च करने के बजाय अब वो अपना ज्यादातर एडवर्टाइजिंग बजट साल की पहली छमाही यानी Q1 और Q2 में लगाते हैं, जब सबसे ज्यादा एडमिशन्स होते हैं। तो H1 का लॉस कोई अनप्लान झटका नहीं, बल्कि एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था। तो अब जब हम उनकी स्ट्रैटेजी और फाइनेंस को समझ चुके हैं, चलिए थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं।
फिजिक्स वाला के लिए आगे का रास्ता कैसा है और मार्केट में आज वो असल में कहाँ खड़े हैं? ये आंकड़े सच में अविश्वसनीय हैं। सोचिए, इतने बड़े नाम और स्केल के बावजूद फिजिक्स वाला की कुल एजुकेशन मार्केट में हिस्सेदारी 2% से भी कम है। हाँ, अपने मेन एरियाज जैसे जेई नीट में वो 20% मार्केट शेयर के साथ मजबूत हैं, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत जैसे इलाकों और दूसरी एग्जाम कैटेगरीज में ग्रोथ की इतनी ज्यादा गुंजाइश है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो तो अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। फिजिक्स वाला की कहानी सिर्फ एक कंपनी के बढ़ने की नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी है कि कैसे टेक्नोलॉजी और एक यूनिक स्ट्रैटेजी मिलकर भारत में एजुकेशन को और ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना रही हैं। उनका आगे का सफर देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।